मेरा नाम सृष्टि है। उम्र 24 साल। और मैं मुंबई की एक टिपिकल लड़की हूँ। थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी सी सपनीली और दिल से दिल तक बात करने वाली। कॉलेज के फाइनल ईयर में थी जब ये कहानी हुई। मेरा बॉयफ्रेंड आरव, वो भी 24 का है। टॉल, चार्मिंग और वो लड़का जो हर पार्टी का जान होता है। उसकी डिम्पल वाली स्माइल और थोड़ी सी नॉटी नजरें मुझे पहली बार में ही घायल कर गई थीं। हमारा प्यार थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा फिल्मी है, जहां झगड़े और प्यार दोनों एक साथ चलते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया, 24 साल की, मेरी जान है। लाउड, कॉन्फिडेंट और हमेशा अपनी मस्ती में। उसका बॉयफ्रेंड विहान, भी 24 का, थोड़ा इंटेंस है, लेकिन दिल का सच्चा। हम चारों कॉलेज के दिनों से एक गैंग की तरह हैं। हर प्लान, हर मस्ती, हर ट्रिप साथ में। पिछले साल हमने मंगलौर का ट्रिप प्लान किया। 2 दिन का छोटा सा गेट अवे, समंदर के किनारे, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा प्यार। लेकिन उस ट्रिप की एक रात ने मेरी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कन्फेशन उसी रात का है, जब दिल से दिल तक का सफर थोड़ा वाइल्ड, थोड़ा इमोशनल और बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। मई का महीना था और मुंबई की गर्मी ने हम सबका दिमाग पक्का दिया था। कॉलेज के असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और रोज का स्ट्रेस, बस अब और नहीं। एक दिन रिया ने मुझे कॉल किया और बोली, सृष्टि, बस अब और नहीं, चलना, कहीं घूम के आते हैं। मंगलौर चलते हैं। बीचेस, ठंडी हवा और थोड़ी सी दारू। मैं तो एकदम रेडी थी। आरव और विहान को भी आइडिया पसंद आ गया। और बस फिर क्या, हमने एक बीच साइड रिसॉर्ट बुक किया और निकल पड़े। मंगलौर पहुंचते ही दिल खुल गया। समंदर की लहरें, नारियल के पेड़ और वो नमकीन हवा, सब कुछ एक बॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा था। हमारा रिसॉर्ट एक छोटा सा जन्नत था। वुडन कॉटेज, फेरी लाइट्स और एक प्राइवेट बीच एरिया। पहला दिन हमने पूरी मस्ती में बिताया। सुबह बीच पर वॉलीबॉल खेला, दोपहर में गोवन फिश करी और बियर के साथ मजा किया, और शाम को बॉनफायर के पास बैठ के दारू के पेग बनाए। आरव और विहान एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं और रिया फोन पर दिलजीत के गाने बजा के नाच रहे थे। शाम ढलते ही वाइब्स बदलने लगीं। बॉनफायर की रोशनी में सब कुछ ज्यादा ही जादुई लग रहा था। आरव मेरी तरफ देखता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं रहा। रिया और विहान भी एक दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा क्लोज हो रहे थे। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, न सिर्फ दारू की वजह से, बल्कि उस कनेक्शन की वजह से जो हम सबके बीच बन रहा था। रात के करीब 10 बजकर 30 मिनट रहे थे। हम चारों बॉनफायर के पास बैठ के विस्की के छोटे छोटे पेग पी रहे थे। आरव ने मेरी कमर पर हाथ रखा और उसकी उंगलियों की गर्मी मेरी स्किन के जरिए एक करंट सा भेज रही थी। सृष्टि, उसने धीरे से कहा, तू आज कुछ अलग ही लग रही है। मैं हंस दी, लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा था। उसकी आवाज में एक इंटेंसिटी थी जो मुझे हमेशा से पागल करती थी। रिया और विहान भी अपनी दुनिया में खो रहे थे। रिया विहान के कंधे पर सर रख के हंस रही थी और विहान उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। एक पल के लिए लगा, हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन फिर आरव ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चल, थोड़ी देर के लिए रूम में चलते हैं। उसकी आवाज में एक अर्जेंसी थी, एक आग सी, जो मुझे रेसिस्ट करने का मौका ही नहीं दे रही थी। हम अपने कॉटेज की तरफ चल दिए। अंदर जाते ही आरव ने दरवाजा बंद किया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका हग इतना टाइट था, जैसे वो मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके हाथों की गर्मी, उसकी सांसें जो मेरी गर्दन पर लग रही थीं, सब कुछ एक सपने जैसा था। सृष्टि, उसने कहा, तू जानती है ना, तू मेरे लिए क्या है? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने अपने होंठ मेरे होंठों के पास लाए और एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई। वो पल इतना इंटेंस था, जैसे समंदर की लहरें मेरे दिल के अंदर ही क्रैश कर रही हों। हम एक दूसरे में खो गए, जैसे कोई तूफान आ रहा हो और हम उसमें बहना चाहते हों। आरव के हाथ मेरी कमर से सरकते हुए मेरी पीठ तक गए और हर टच में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। हम दोनों के बीच का फासला खत्म हो चुका था और बस एक दूसरे का एहसास बाकी था। हमारे कॉटेज में एक छोटी सी बालकनी थी, जहां से समंदर की आवाज आती थी। आरव ने मुझे वहां खींच लिया
और हम दोनों एक दूसरे के साथ वहां खड़े रहे, हवा के झोंकों के साथ एक रिदम में झूमते हुए। उसने मेरी शर्ट के बटन्स के साथ खेलना शुरू किया और मैंने उसके हाथों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। हर टच में एक कहानी थी, एक कहानी जो हम दोनों लिख रहे थे, बिना किसी शब्द के। फिर एक पल आया जब आरव ने मुझे उठाया और बेड पर ले गया। उसके हर मूव में एक कॉन्फिडेंस था, एक इंटेंसिटी जो मुझे उसके साथ बहने पर मजबूर कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसे सफर पर थे जहां हर पल एक नया एहसास ला रहा था। कभी उसकी उंगलियां मेरी स्किन पर एक गीत लिख रही थीं, कभी उसकी सांसें मेरी रूह को छू रही थीं। मैं उसके हर टच में खुद को सरेंडर कर रही थी, जैसे कोई नदी अपने किनारों को छोड़ देती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ हर पल को जी लिया। आरव का प्यार एक तूफान जैसा था, वाइल्ड, अनस्टॉपेबल और दिल को छू जाने वाला। हर एक पल में एक अजीब सी मस्ती थी, एक कनेक्शन जो शब्दों से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक रिदम में थे, जैसे समंदर की लहरें और हवा एक साथ नाच रहे हों। रात के करीब 2 बजे, जब हम दोनों थक के बेड पर लेट गए, आरव ने मुझे अपनी बाहों में लिया और बोला, सृष्टि, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। मैं उसके सीने पर सर रख के सोच रही थी, ये प्यार, ये इंटेंसिटी, ये कनेक्शन, क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? लेकिन फिर एक अजीब सी फीलिंग ने मुझे छू लिया। रिया और विहान के साथ हमने इतना टाइम बिताया था और उनके साथ भी एक अलग सी बॉन्डिंग थी। एक पल के लिए मैंने सोचा, क्या हमने कल रात कुछ ज्यादा ही फील कर लिया? सुबह जब हम सब मिले तो रिया के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। विहान भी थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे उसने भी कुछ सोचा हो जो बोलना नहीं चाहता। हमने ब्रेकफास्ट के लिए रिसॉर्ट के रेस्तरां में बैठ के कॉफी पी और एक दूसरे को देखते हुए हल्की सी स्माइल एक्सचेंज की। कोई अजीबपन नहीं था, लेकिन एक सवाल था, क्या हमने कल रात एक लाइन क्रॉस की थी या ये बस एक मोमेंट था जो हम सबने जी लिया? अब जब मैं ये कन्फेशन लिख रही हूं तो दिल में एक सुकून है। उस रात ने मुझे समझाया कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी कभी बाउंड्रीज के पार चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आरव और मैं आज भी एक दूसरे के साथ हैं और हमारा प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। रिया और विहान के साथ भी हमारी दोस्ती वैसी ही है, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी नोक झोंक और ढेर सारा प्यार। ये कहानी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें अपने दिल की बात सुनने पर मजबूर कर देते हैं, और शायद यही जिंदगी का मजा है, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी इंटेंसिटी और बहुत सारा प्यार। दोस्तों, तो कैसी लगी सृष्टि और आरव की मंगलौर वाली रात? दिल धड़का ना थोड़ा सा? ऐसी ही मजेदार, इमोशनल और देसी कहानियां सुनने के लिए हमारे डीजी कन्फेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई स्टोरी सीधे तुम तक आए। नीचे कमेंट में बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी इंटेंस मोमेंट आया है या कोई सीक्रेट कन्फेशन शेयर करना चाहते हो? हम पढ़ेंगे और शायद अगली वीडियो तुम्हारी स्टोरी पर बन जाए। हमारे इंस्टा और ट्विटर पेज पर भी जाओ, वहां ढेर सारी मस्ती और अपडेट्स मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि देसी कन्फेशंस तो बनते ही हैं शेयर करने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपने दिल की सुनो और थोड़ा मजा करो। देसी कन्फेशन, प्यार से, मस्ती से।